मेरी समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले में आप लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। हम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपने लॉन्चिंग डिले करी तो हमें ओवर रिएक्ट करना पड़ेगा। मिस्टर लालवानी, मैंने कभी आप लोगों को शिकायत का मौका दिया है? तो हमने भी आज तक आप पर कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन आपने हमें मजबूर कर दिया, क्योंकि आखिर पैसे का नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। कल को अगर आप इलेक्शन हार गई तो आप तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी और साथ में हम सब भी बर्बाद हो जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इंतजार किस बात का है। आखिर अपनी बेटी को लॉन्च करने से पहले आप इतना क्यों सोच रही हैं? मिस्टर मेहता, ये पॉलिटिक्स है। यहाँ अगर आपने बिना सोचे समझे एक कदम भी बढ़ाया तो वो कदम आपका आखिरी कदम हो सकता है। इसलिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती, चाहे कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। मगर समय तो हमारे पास भी नहीं है नैना जी। लेकिन कोई और उपाय नहीं है मेहता साहब? एक उपाय है। कौन सा उपाय? वसुंधरा पाटिल, जिसे शायद आप भी जानती हैं। भाई क्या नाम कमा रही है आजकल, वाह। और वैसे पॉलिटिक्स भी उसे मैंने ही सिखाई। अगर आप अपनी बेटी को लॉन्च नहीं कर सकती या लॉन्च नहीं करना चाहती तो मेरे पास नाम है, वसुंधरा पाटिल। मैं उसे नॉमिनेट कर दूंगा। हाँ। गुलशन साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि कावेरी मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी की लॉन्चिंग जिस तरीके से करूंगी वो कोई और किसी के लिए शायद सोच भी नहीं सकता। और फिर वसुंधरा पाटिल के आगे पीछे कौन है? जो आपके पीछे है, यानी कि मैं तो कहता हूँ यही सही है। गुलशन साहब, आप वसुंधरा का नाम नॉमिनेट कर दीजिए। हाँ, मैं भी गुलशन जी के साथ हूँ, बस आप हमारा पैसा लौटा दीजिए। भाई इतनी जल्दी क्या है, इन्हें भी थोड़ा सा वक्त ले लेने। वैसे मैंने वसुंधरा जी के साथ टाइम फिक्स किया हुआ है, हम वहीं चलते हैं उनसे मिलने के लिए। मामा, आज ये लड़की कुछ ज्यादा ही चुप-चुप और उदास सी नहीं लग रही है आपको? हाँ, अविनाश की शादी की तारीख जो तय हो गई है, अब ये सोच रहे हैं कि क्या नई चाल चली जाए। माँ जी, हमें अविनाश की शादी की खुशी है, दुख नहीं। अच्छा, भाई तुम्हारी सूरत और तुम्हारी जुबान बिल्कुल अलग बातें कह रही हैं। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि अविनाश की शादी में हम ना रहें तो हम चले जाएंगे। अरे नहीं लड़की, हम तो चाहते हैं कि तुम अविनाश की शादी के लिए यहाँ रहो, ताकि तुम उसकी शादी का नजारा देख पाओ। कल यहाँ से बारात जाएगी और हम लोगों के चेहरे पे खुशियां दमकेंगी और तुम्हारी आंखों में होंगे आंसू। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भी शादी करा दी जाएगी। आखिर ये भी तो हमारा फर्ज है, क्यों मामा? बिल्कुल। जयंती, फर्ज की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि अगर तुम्हें अपने फर्ज का एहसास होता ना तो इंदर इस तरह घर छोड़ के चला नहीं गया होता। इंदर अपने मर्जी से ये घर छोड़ के गया है, नहीं तो मेरी बेटी को इस घर में कोई कमी नहीं। कुछ कमियां ऐसी होती हैं भाभी जो दौलत और ऐशो आराम से पूरी नहीं हो सकती। जयंती को जब इस बात का एहसास होगा ना, शायद बहुत देर हो चुकी होगी। चलो बेटी। बुड्ढा कहाँ है? कौन बुड्ढा जी? वही महाराज। महाराज जी बुड्ढे थोड़े ही हैं। अरे उम्र का नहीं है तो क्या हुआ, अक्ल का तो बूढ़ा है, पुराने ख्यालों वाला। अरे दो प्रेमियों को देखते हैं ना तो चीखने लगता है। खैर, गोली मारो उस बुड्ढे को, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। ये लो। इसमें क्या है जी? इसमें मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरा गुर्दा, मेरी मुस्कुराहट, मेरी खुशी, मेरी लात, मेरा घूंसा, मेरा तमाचा, मेरी कनैठी। बिल्लो, तुम्हारी आवाज तो बुड्ढे से मैच हो रही है। मैं तुम्हें बुढ़ा लगता? तेरी तो मैं सुन लेना।
अरे चिट्ठी जाके पढ़ेगी चूल्हे में, काहे की चिट्ठी हम चूल्हे में झोंक देंगे। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? हाँ, अब हम मामा की बात नहीं सुनेंगे। तुमको अभी मथुरा जाना पड़ेगा। टाइम आ गया मथुरा जाने का तुम्हारे। अभी नहीं आया जी। अरे हम कह दिया आ गया तो आ गया। चलो फुटो ऐसे, चलो जाओ सामान बांधो अपने यहाँ से, फुटो। देखे तो सही ससुर लिखिसता रहे। क्या बात है राकेश जी, बहुत परेशान दिख रहे हैं। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी कंपनी का पुनर्जन्म जो हुआ है। खुश तो मैं हूं ही खंडेलवाल साहब। सिर्फ खुश? आपको तो दोहरी खुशी होनी चाहिए। क्या मतलब? मार्केट की खबर तो यही है, बाकी अंदर की बात तो आप बताएंगे। कौन सी बात? आपकी कंपनी की तरक्की के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। सुना है आपकी जिम्मेदारी को शेयर करने के लिए आपके 2 भाई आपको ज्वाइन कर रहे हैं। कंपनी की जिम्मेदारी अभी तक मुझ पर है। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। नहीं आया है तो आ जाएंगे। मुझे तो लगता है इस कंपनी के अंदर भी एक और कंपनी चालू हो जाएगी। भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेसिडेंट होने के नाते राकेश जी, मैं तो बहुत खुश हूं। अभी अभी जो आपने कहा, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेसिडेंट की पोस्ट आपको मेरी ही सिफारिश से मिली थी। मालूम है राकेश जी, बताने की जरूरत नहीं है। तो बस खंडेलवाल साहब इतना याद रखिएगा कि ये जो कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी खुलने की बात चल रही है ना, ये बात सिर्फ बात तक ही सीमित रह जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हकीकत ना बन सके। समझ रहे ना? समझ गया। थैंक यू खंडेलवाल साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। ठीक है राकेश बाबू, चलता हूं। मैं भी देखता हूं मेरी मर्जी के खिलाफ ये कंपनी कैसे खुलती है। इस तरह अकेले मायूस क्यों खड़े हैं? कुछ दिनों में आपकी शादी होने वाली है, आपको तो खुश होना चाहिए। आज अंदर जीजू की बहुत याद आ रही है रिमझिम। जानती हो, जब शादी के बाद जीजू पहली बार इस घर में आए थे, हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे, हंसते रहते थे। हाँ, और जाते जाते उनकी हंसी कहीं खो गई। हंसी तो जीजू की बहुत पहले खो गई थी, बस आवाज में जो लय थी वो भी जाते जाते खो गई थी। पता है अविनाश, यहाँ रहकर जीजू अपना वजूद खो बैठे थे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है यहाँ की घुटन से, तानों से बाहर निकलकर उन्होंने अपनी मुस्कुराहट वापस पा ली होगी। आई होप। मैंने जीजू को ढूंढने की बहुत कोशिश की रिमझिम। जिस स्टूडियो में वो अक्सर जाया करते थे वहां भी गया, पर स्टूडियो बंद हो चुका था। खन्ना का कुछ अता पता नहीं है, और जीजू ने अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया है। समझ में नहीं आ रहा कहां ढूंढूं उन्हें। अविनाश, हमने पहले भी कहा था वो अपनी मर्जी से ही आएंगे। लेकिन रिमझिम, मैं जीजू की खुद की मर्जी से वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता हूं। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी है, और अगर जीजू मेरी शादी में मौजूद नहीं रहे तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं से तो मैं जीजू को ढूंढ ही निकालूंगा। आई विल, आई नो दैट। बस रिमझिम, तुम्हें जीजू को घर पे वापस आने के लिए कन्विंस करना होगा। वादा करो मुझसे।
चलिए हम वादा कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त पे। आपको भी हमसे वादा करना होगा कि आप इस तरह मायूस होकर कभी नहीं बैठेंगे। वादा? वादा। हाँ मामा, मैं बोल रही हूँ। रिमझिम का इस घर से कोई पुराना रिश्ता लगता है। कुछ तो है मामा। पानी ऊपर से शांत, लेकिन अंदर से अपनी पूरी रवानी पर है। रिमझिम का यहाँ रुकना, माची का उसे नकारना, रिमझिम की आंखों में अविनाश के लिए प्यार। देयर इज समथिंग, कुछ तो है मामा। आप पता लगाइए कि रिमझिम यहाँ क्यों आई है और रिमझिम कौन है। वेरी नाइस। मुझे नहीं पता था प्रतीक कि तुम इतना अच्छा गाना गाते हो। तुम कहीं इंदर भैया की तरह अपना एल्बम तो नहीं निकालने वाले हो? अरे कहाँ इंदर और कहाँ मैं। कम ऑन प्रतीक, तुम हमेशा अपने आप को दूसरों से कम क्यों समझते हो? अरे ये समझने वाली बात कौन सी है? इंदर बहुत अच्छा सिंगर है, मैं तो सिंगर हूं ही नहीं। फिर वही बात, हमेशा अपने आप को अपने भाई और अपने रिश्तेदारों से कम समझते हो। कावेरी, तुम खामखा की बहस कर रही हो। ये खामखा की बहस नहीं है। देखो, तुमने अपने आप को वकालत में प्रूव कर दिया। अब तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? अरे व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? जब अपना बिजनेस हो, अपनी ऑफिस हो, तो एक अलग सी खुशी का एहसास होता है। ओह माय गॉड, वही खुशी, वही एहसास, वही दुख, वही इमोशनल बातें। कांट यू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल? देखो, तुम्हारे भैया नहीं चाहते कि तुम ऑफिस जाओ, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि तुम ऑफिस की बागडोर अपने हाथ में ना ले लो। और तुम्हारा छोटा भाई, वो तो अपने इनएक्सपीरियंस में तुम्हें सूली चढ़ाना चाहता है। जो मन में आए तुम बके जा रही हो। मैं बक रही हूँ, लेकिन सच कह रही हूँ। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देंगे। जस्ट शट अप। मैं तो चुप हो जाऊंगी प्रतीक, लेकिन कल को तुम्हें ये सच कहीं का नहीं छोड़ेगा। छोड़ो ये बिजनेस, अपनी प्रैक्टिस करो। क्यों तुम्हें हमेशा किसी का सहारा चाहिए होता है? किसी के? कावेरी, ये मेरा अपना परिवार है और मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मैं अपने परिवार के लिए था, परिवार के लिए हूं और परिवार के लिए रहूंगा। उनका सुख मेरा सुख है, उनका दुख मेरा दुख है। Why don't you understand that? क्या बात है अविनाश, आजकल तुम बहुत खोए खोए रहते हो। परेशानी क्या है? नथिंग, बस यूं ही। यूं ही क्या अविनाश? ऑफिस जाना तुमने शुरू किया नहीं, घर पे कोई परेशानी नहीं है, तो आखिर बात क्या है? कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? कैसी बातें कर रही हो सिमरन? वैसे तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? मैं बस मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, चलो, मैं तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं पूछूंगी, पर कम से कम उसे दूर करने की कोशिश तो कर सकती हो ना? वो कैसे? मेडिटेशन से। चलो अपनी आंखें बंद करो। करो ना। ठीक है, लो। अब वो सारी बातें सोचो जो तुम्हें खुशी देती है, वो सारे लम्हे।
नहीं, एक्चुअली मैंने गलती से उसका नाम ले लिया होगा। मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा है। कैसा सपना? मैंने देखा कि हमारी शादी के बाद रिमझिम मुझे छोड़ के जा रही है। अविनाश, अविनाश, तुम रिमझिम के लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव और वरिड हो रहे हो। तुम्हें पता है अविनाश, अगर रिमझिम की जगह कोई और लड़की होती तो मुझे शक और जलन दोनों ही होता। लेकिन रिमझिम ऐसी नहीं है। आई नो, रिमझिम तो हम दोनों के मिलने की वजह है। एनीवेज, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो अविनाश, हम रिमझिम बोल रहे हैं। रिमझिम, तुम? सिमरन ठीक कहती थी, टेलीपैथी। आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। तुमने फोन किया? हमने कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? दरअसल हम इंदर भैया के बारे में सोच रहे थे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की है, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। आप एक काम करिए ना, जहां वो पेंगेस्ट बन के रहते थे वहां चले जाइए, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहां जाने से कोई फायदा होगा। हाँ, लेकिन हो सकता है कोई न्यूज़ मिल जाए उनके बारे में। हाँ? या एक्चुअली यू आर राइट। तुम एक काम करो, मुझे 10 मिनट के बाद वहां मिलो। हम वहां पर क्या करेंगे? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर वहां अकेले नहीं जा सकता। प्लीज बहस मत करो, मुझे 10 मिनट के बाद वहां मिलो। अरे अविनाश, हेलो हेलो। अरे तुम क्यों खड़े हो गए? बैठो ना। नहीं सिमरन, मुझे भी जाना है। अरे पर कॉफी तो पीकर जाओ। आज नहीं, फिर कभी। अविनाश,